क्रेटा जो नाम है ना, ये एक तरह का ब्रांड ही है। एवरेज तो इसका बहुत बेकार है। कितना? हाईवे पे मैक्स 12 और लोकल में 7-8। ये इसमें ये नहीं आता, डिस्काउंट मिला था हमें 50,000 करीब का डिस्काउंट मिला था। 50,000 रुपए का। ये तो एक तरीके का बेकार ही काम ही है। मतलब टॉप मॉडल लेके बंदा ये वाला मीटर लेगा, इसमें कुछ ना कुछ बग्स आते रहते हैं। कैसे उठ रहे हो? कौन सा कुआ है आप पे? बस भाई अब ले ली, मजबूरी है चलानी। महिंद्रा आपको रिलायबल नहीं लगता? नहीं महिंद्रा है, हमने तो सर्विस पे कहा था, तो होंडा वाले अब कहते हैं कि 20,000 चलने के बाद ही देगी 20 का एवरेज। हेलो भाई, मैं हूं अभिजीत सर और आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और भाई आज मेरे सामने खड़ी है क्रेटा। और क्रेटा भाई एक ऐसी गाड़ी है जो कि लास्ट 10 साल से बिक रही है इंडियन मार्केट के अंदर। और मतलब जो मास ऑडियंस होती है वो क्रेटा की तरफ क्यों जाती है, आज हमारे पास एक कोर एग्जाम्पल है इस गाड़ी के ओनर के रूप में, जो इन्होंने ये गाड़ी भाई अपनी मतलब कितनी सारी हुंडई चला ली, उसके बाद भी भाई हुंडई की क्रेटा ली। और आपको देखने में लग रही होगी ये एकदम टॉप वेरिएंट, भाई एकदम टॉप ही वेरिएंट है ये। इतने पैसे, मतलब मैं पहली बार किसी ऐसे बंदे से मिला हूँ जिसने टॉप वेरिएंट खरीद रखा है क्रेटा का। जनरली लोग इसका भाई नीचे वाले वेरिएंट्स खरीदते हैं, EX, S ऑप्शनल, वो लास्ट वेरिएंट होता है। लेकिन भाई ने ले रखी है SX टेक। इस वेरिएंट के अंदर आपको ऐसा कोई फीचर नहीं है जो ना देखने के लिए मिलता हो। इसमें एडास भी है, सब कुछ है। इस गाड़ी को लिए हुए भी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और आज के सिनेरियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारी गाड़ियां हैं इस प्राइस पॉइंट पे, पर भाई ने फिर भी ये गाड़ी क्यों ले ली और इस गाड़ी की ऐसी क्या ब्रांड वैल्यू है, आज ओनर से भी यही बात करेंगे। इस गाड़ी के अंदर क्या अच्छा है, क्या खराब है, ये सब भी पूछेंगे। कैसे एक्सपीरियंस है गाड़ी को ड्राइव करने का, ये भी पूछेंगे। और क्या 2026 में इस गाड़ी को लेना वैल्यू फॉर मनी है, भाई ये भी पूछेंगे। चलो भाई अब डायरेक्टली इस गाड़ी के ओनर को ही बुला देते हैं। तो भाई अब इस गाड़ी के ओनर मुझे मिल गए हैं। भाई सबसे पहले भाइयों को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। भाई मेरा नाम अमन है और मेरठ का रहने वाला हूँ। अमन भाई, ये क्रेटा कब लिया आपने? ये मैंने ली थी 2024 अक्टूबर में। 2024 के अक्टूबर में, मतलब मोटा मोटा आपको गाड़ी लिए हुए 1.5 साल हो चुका है। हाँ जी भाई 1.5 साल पहले कितने रुपए की ले ली थी? कौन सा वेरिएंट है ये? SX टेक मॉडल है और 18 लाख रुपए की पड़ी थी हमें। 18 लाख रुपए? सीरियसली 18 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 18 लाख में आपके पास दुनिया भर के ऑप्शंस थे। महिंद्रा में चले जाते या फिर आप किया की सेल्टोस भी देख सकते थे उस टाइम पे। दुनिया भर की गाड़ियां हैं, क्रेटा की तरफ कैसे मन कर गया? बस थोड़ा फैमिली को चाहिए थी, ड्राइवर गाड़ी चाहिए थी फैमिली को, टेंशन फ्री वाली। और हम पहले भी होंडा ऑन कर चुके हैं तो इसलिए। पहले कौन सी हुंडई ऑन करते थे? पहले हमारे पास i10 भी है और i20 भी यूज कर रखी है। i20 भी, मतलब आप एक पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर थे हुंडई के, इस वजह से आप इस गाड़ी के ऊपर चले गए। भाई ने बोला रिलायबल गाड़ी चाहिए थी। महिंद्रा आपको रिलायबल नहीं लगता? नहीं महिंद्रा की फीस प्राइस रेंज में स्कॉर्पियो, थारोक्स वगैरह आती है, वो फैमिली के मतलब की नहीं है। वो फैमिली के मतलब की नहीं है और उनमें रिलायबिलिटी इश्यूज भी है उनके। आप अक्सर वीडियोस देखा करते होंगे कि किसी की गाड़ी खराब पड़ी है, सर्विस सेंटर वाले कुछ ना कुछ बग्स आते रहते हैं। फिर आपने सोचा कि हुंडई क्रेटा सबसे ज्यादा रिलायबल है। कितने रुपए की पड़ गई थी अमन भाई? 18 लाख रुपए की पड़ी थी। 18 लाख। मैंने दोबारा इसलिए ये बात पूछी क्योंकि 18 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 18 लाख रुपए में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने के लिए मिल गए। भाई ये बताओ, जब आप इस गाड़ी को लेने निकले थे इस पे कुछ डिस्काउंट वगैरह मिला था? बहुत कम लोग खरीदते हैं क्योंकि इस वेरिएंट को। डिस्काउंट मिला था हमें 50,000 करीब का डिस्काउंट मिला था। 50,000 रुपए का? जी। और वेटिंग कितनी थी भाई गाड़ी के ऊपर? वेटिंग तो हमारे नॉन में थे वो शोरूम वाले, तो जल्दी मिल गई थी। अच्छा, मतलब ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा था, स्टॉक में थी गाड़ी। भाई अब मैं आपको नहीं एक बड़ी तगड़ी चीज दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा भाई गाड़ी है पेट्रोल की। पेट्रोल में कैसे ले ली भाई? पेट्रोल में क्योंकि हमारी रनिंग कम है तो इसलिए पेट्रोल में जाना ठीक था हमारे लिए, डीजल नहीं थी। 1.5 साल में कितनी चला दी रनिंग कम है? ये 15 से 16 हज़ार चली है। 15 से 16? फिर तो भाई ठीक कि आपने पेट्रोल ले लिया। अगर आप डीजल लेते आपको ऑलराउंडर पैकेज में देखने के लिए मिल जाता। क्या एवरेज देती है? एवरेज तो इसका बहुत बेकार है। कितना? हाईवे पे मैक्स 12 और लोकल में 7-8। इतना कम एवरेज? बहुत कम। भाई स्पोर्ट्स कार चला रहे हो मतलब 18 लाख रुपए में क्रेटा ले ली, बट चलाने के लिए दोबारा इतने ही पैसे छोड़ने पड़ेंगे अगर पूरे लाइफ टाइम 15 साल चलाओगे। ये भी एक रीजन है कि आपने महिंद्रा की किसी भी गाड़ी को प्रेफर नहीं किया क्योंकि वो डीजल में आती। वो माइलेज भले इससे ज्यादा दे देती 11-12 का, लेकिन रनिंग के हिसाब से फिर अच्छी नहीं लगती। भाई मुझे ये बताओ टॉप वेरिएंट लेने की क्या वजह रही? मैं आफ्टर मार्केट काम नहीं करवाना था कुछ ज्यादा ना, कुछ भी छिड़वाना नहीं था। मतलब आफ्टर मार्केट वायरिंग वगैरह नहीं चाहिए थी बाहर की कुछ, लेकिन आपने थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंज कर रखा है गाड़ी के अंदर, जैसे कि करने के लिए, जैसे कि ये स्पॉइलर वगैरह है और यहाँ पे स्टिकरिंग वगैरह करा रखी है। ये सब चीजें तो देखो नॉर्मल है। भाई चलो अब गाड़ी के ऊपर आते हैं। हम पीछे आ चुके हैं लेकिन मैं आगे की बात पूछना चाहूंगा। गाड़ी के लाइट्स के थ्रू को हर कोई बेकार बताता है क्रेटा के। मेरे को ठीक लगता है, बिल्कुल ठीक लगता है। इतना कोई इशू वाली बात नहीं है कि चेंज कराना पड़ेगा। मतलब आप पहले बंदे हो जिसके मुंह से मैं सुन रहा हूँ कि क्रेटा की लाइट ठीक है। इस गाड़ी के अंदर मैं जाके दिखा देता हूँ लोगों को कि इस गाड़ी के अंदर इन लोगों ने रिफ्लेक्टर बेस्ड LED सेटअप दे रखा है टॉप वेरिएंट में। बेस वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर देखने के लिए मिल जाता है। थ्रू ठीक है, बहुत बढ़िया है, सही है, मतलब दिख जाता है मतलब रोड के ऊपर। जरूरत नहीं प्रोग्राम लगवाने की, कुछ भी आफ्टर मार्केट काम छुड़वाने या फिर कुछ भी चेंज वेंज करवाने की। अच्छे खासे आपके डायमंड के अलॉय व्हील्स आ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। एक बार बूट खोल के दिखाओ भाई, बूट कितना आता है इस गाड़ी के अंदर? क्या सफिशिएंट लगता है आपको इस गाड़ी का बूट? हाँ ठीक है,
मतलब फैमिली का सामान वगैरह प्रॉपर तरीके से आ जाता जी है। जी बिल्कुल। और अच्छा खासा है भाई। इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील देखने के लिए मिल जाता है भाई। ग्राउंड क्लियरेंस जैसे 190 mm का है, ठीक ठाक जगह पे चली जाती है गाड़ी। ठीक है, आज तक दिक्कत आई नहीं है। आपने लॉन्ग ट्रिप कितनी मारी है इससे? लॉन्ग ट्रिप तो हमारे लिए वैसे यहीं मनाली तक बस। तो कंफर्ट वगैरह कैसा है अगर 10 घंटे बढ़िया, आप गाड़ी बढ़िया। में ड्राइव कर रहे हो? बढ़िया, बढ़िया। क्लच थकान होती स्मूथ नहीं है है भाई, सब कुछ ही तगड़ा सब है। चीज बहुत बढ़िया है। ये गाड़ी उन गाड़ियों में से है, आप बस सर्विस करवाओ, तेल डलवाओ, चलते बस जाओ चलते चलते जाओ। जाओ। आज तक कोई फीचर में लैग नहीं आया होगा नहीं, कुछ नहीं कि आया। किसी दिन स्क्रीन चलनी बंद हो गई? कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाई यही तो रिलायबिलिटी है, इसीलिए तो 10 साल से ये गाड़ी ऑन टॉप बैठी हुई है। इस गाड़ी ने पता है आपको कौन सी गाड़ी खा ली थी? आप गेस करो एक बार इस सेगमेंट की। जिसने इस सेगमेंट की शुरुआत करी थी भाई, रेनो डस्टर। इस गाड़ी ने उसे मार्केट में से ही निकाल के फेंका था और अब उसने कमबैक किया है 5-6 साल बाद। बंद हो गई थी वो गाड़ी, बट अभी भी उसकी सेल मुझे तो कोई सड़क पे आज तक दिखी नहीं है। सच क्रेटा आप घर से निकलो आपको 10-12 दिख जाती है, टॉप सेलिंग में रहती है। अब इंटीरियर अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई मतलब बढ़िया इंटीरियर वगैरह है इस गाड़ी का। सनरूफ वगैरह भी है भाई। सनरूफ का क्या है एक्सपीरियंस? अच्छी है। बट इसकी सर्विस वगैरह भी होती होगी? नहीं, आज तक हमने तो कराई नहीं। 1.5 साल में आज तक हाँ, कोई सर्विस नहीं कराई। कुछ इशू नहीं आया इसमें। आ जाओ भाई गाड़ी के अंदर आओ। जैसे कि टॉप वेरिएंट है ना एकदम इस गाड़ी का, तो इसके अंदर आपको बढ़िया बढ़िया चीजें देखने के लिए मिल जाती है। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आके बैठोगे, यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है। वैसे जैसे कि मैं गाड़ी में अंदर आके बैठ चुका हूँ और हर कोई पूछता हुआ जाता है गाड़ी के बारे में। अंदर से सारे ही फीचर हैं इस गाड़ी के अंदर भाई। ऐसा नहीं लगता आउटडेटेड हो गई है गाड़ी? नहीं नहीं नहीं। देखो ओनर हमेशा यही कहेगा कि आउटडेटेड नहीं लगती, बट हुंडई वालों को ना बताऊं, एक अंदर की इन डेप्थ बात बताऊं, हुंडई वालों ने सिर्फ और सिर्फ किया सेल्टोस अपडेट हो गई है, इस वजह से इस गाड़ी को अपडेट करने का डिसीजन ले लिया है और अब ये गाड़ी अपडेट होने वाली है। अब ये K2 प्लेटफॉर्म पे आती है, उसके बाद ये K3 प्लेटफॉर्म पे हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब आपने जैसे 1.5 साल पहले ली, काफी लोगों ने अभी ली है ये गाड़ी। उनके साथ देखो उनसे बहुत गलत हुआ है। एक दो तरीके की धोखाधड़ी ही मानोगे। पता है इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में कोई फीचर नहीं आता, फिर भी ये सबसे ज्यादा महंगी गाड़ी है क्योंकि सिर्फ ये ब्रांड के नाम पे बिक रही है। क्रेटा जो नाम है ना, ये एक तरह का ब्रांड ही है, ये नाम से बिकती है, अपने नाम से ही बिकती है भाई। अब देखो हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको एक चीज धोखाधड़ी सी नहीं लगती, आपने टॉप वेरिएंट लिया फिर भी आपको ये बेस मॉडल वाला, ये तो एक तरह का बेकार ही काम ही है। मतलब टॉप मॉडल लेके बंदा ये वाला मीटर लेगा, और भाई मतलब ये तो इन्हें टॉप मॉडल वाला दे देना चाहिए था। इसमें एक चीज की बड़ी दिक्कत है, जैसे कि आपने टॉप वेरिएंट ले लिया फिर भी आपने यहाँ पे ये अडेप्टर लगा रखा है, चाइनीज अडेप्टर कहूंगा मैं इसे, नाम वगैरह मैं नहीं लेता। इस गाड़ी के अंदर आपको वायरलेस कारप्ले देखने के लिए नहीं मिलता टॉप वेरिएंट में भाई। ये सब लगाना पड़ता है। कितने रुपए का? 2500 रुपए का ये अडेप्टर पड़ा होगा आपको। 18 लाख स्पेंड करने के बाद भी 2500 रुपए लगाने पड़े, लगे वर्थ कहीं से भी नहीं? वर्थ तो नहीं है पर मजबूरी है। मजबूरी है भाई, मजबूरी का फायदा उठाया है। अब इसमें कारप्ले वगैरह वायर वाला आता है, लेकिन आप वायरलेसली चला सकते हो। स्पीकर्स कैसे हैं भाई? बॉस के स्पीकर देख पा रहा हूँ मैं आपकी गाड़ी के। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया, बेस वगैरह सब कुछ ठीक है, सब चीज बिल्कुल बढ़िया है भाई। कहोगे तो स्पीकर का रिव्यू डाल देंगे। यहाँ पे भाई ये बटन है, ब्लू लिंक कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी है, कभी यूज करी? नहीं। फोन में कोई ऐप डाउनलोड भी नहीं करवाया हुंडई? ब्लू लिंक है, ब्लू लिंक, उससे गाड़ी बाहर से स्टार्ट हो जाती होगी। हाँ। और भाई मतलब बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है इस गाड़ी के अंदर, पूरा खुलता है। बच्चे निकलते होंगे, खुद भी निकल जाते होंगे भाई कभी कभी सही है भाई। सन ग्लास होल्डर, मतलब फीचर्स के मामले में तो मैं आपको क्या बताऊं इस गाड़ी के बारे में। 4 साल से सेम टू सेम गाड़ी आ रही है और फीचर की तो कोई कमी है ही नहीं भाई। कुछ पॉजिटिव बता दो अब गाड़ी के बारे में। पॉजिटिव तो सारे पॉजिटिव है, बस यही है इसमें ये नहीं आता एप्पल का वायरलेस नहीं आता, मीटर बेस मॉडल वाला है, और तो बाकी सब ठीक है, सब अच्छी हैं, बढ़िया है। अब जैसे मैं इस सीट पे बैठा हुआ हूँ, वैसे तो पेट्रोल है, क्लच बहुत स्मूथ है, 6 गियर है। पावर कैसी है गाड़ी के अंदर? पावर ठीक है, कभी लगी नहीं, अंडर पावर्ड है, कभी नहीं लगी, कभी नहीं। 1.5 भाई इसकी ना लोग मतलब वो कहते हैं कि ये बहुत अंडर पावर गाड़ी लगती है ना, ये एवरेज देती। ऐसा आपको कभी फील ही नहीं हुआ इस गाड़ी के अंदर? नहीं, अंडर पावर तो नहीं, पर एवरेज नहीं देती है। एवरेज क्या देती है फिर? एवरेज 8-9 का, बस 8-9 का। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं भी आप लोगों को तो भाई यहाँ पे ये भाई ये सिंस रिफ्यूल में 4.7। भाई हम स्पोर्ट्स कार में बैठे हैं। थैंक्स अमन भाई, आपने मुझे इतनी तगड़ी स्पोर्ट्स कार में बिठाया है भाई। 4 का एवरेज सीधे, यही है इसका, 4-5 का एवरेज। भाई कैसे उठ रहे हो? कौन सा कुआ है आप पे? बस भाई अब ले ली, मजबूरी है चलानी। ये तो आपको कितना बता के बेचा था उन्होंने कि कितना? उन्होंने बताया था 20 का, कंपनी वालों 20 का क्लेम करा था कि 20 का आपको देगी। अब आप उनके मुंह पे जाके ये क्यों नहीं दिखाते कि भाई अब कहते हैं, वो कह रहे हैं, हमने से सर्विस पे कहा था तो होंडा वाले अब कहते हैं कि 20,000 चलने के बाद ही देगी 20 का एवरेज। 20,000 चलने के बाद? हाँ। तो उन्हें बोलते कि भाई फिर तो मतलब क्या ही बोलते हैं, बस क्या ही बोलते इस बात पे। अब 20,000 चलाओगे उसके बाद भी अगर इसने एवरेज नहीं दिया नहीं देगी तो बोलना आप कुछ। वैसे नहीं देती है ये गाड़ी, सच बताऊं तो एवरेज वगैरह।
देखो जैसे कि टॉप मॉडल है, सब कुछ ही ठीक है, इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं आता। हाँ वो इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आता है, और इससे ऊपर वाला फिर मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी भी नहीं रहता। हाँ, बिल्कुल भी ये नहीं। आपको 18 लाख रुपए का पड़ गया था भाई जी। 18 लाख रुपए में, मतलब ठीक है सब कुछ, थोड़े से और फीचर्स होते हैं, वैसे तो फीचर कम नहीं है इस गाड़ी के अंदर, बहुत है भाई। पर मैं तो इसे देख के शौक हूँ। पर आपने चलाई भी कम है, 3 घंटे स्टार्ट ही रखी है गाड़ी, उस हिसाब से 3 घंटे में 26 किलोमीटर मतलब स्टार्ट ही रखी है आपने ये गाड़ी ज्यादा। ठीक है भाई, मतलब एवरेज आप उठ रहे हो। हाँ। पावर आपको ठीक ठाक लगती है। ब्रेक्स कैसे हैं गाड़ी के अंदर? 4 डिस्क ब्रेक है, अच्छे हैं, बढ़िया। वो वाली दिक्कत लगी आपको कभी कि आप ऐसे स्ट्रेट चल रहे हो और एकदम से गाड़ी इस तरफ भागती हो? नहीं, कभी नहीं लगी? कभी नहीं। सही है भाई, मतलब आपका एक्सपीरियंस, मतलब हम अपना एक्सपीरियंस अलग दे सकते हैं, सबका अलग अलग ही होता है एक्सपीरियंस। बिल्कुल। मेरी गाड़ियों में मेरा अलग एक्सपीरियंस होगा, आपकी गाड़ी में आपका अलग होगा। बट गाड़ी जैसे कि अभी मैं चला के भी लाया, क्लच पे चल रही है भाई, मैंने अब तक एक्सीलरेट भी नहीं किया है, बढ़िया है, ठीक चल रही है, सेकंड गियर में 13 की स्पीड में। भाई कुछ नेगेटिव लगते होंगे फिर तो? नेगेटिव्स तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो होंगे, सस्पेंशन वाइज, कंफर्ट वाइज, या कोई भी चीज हो, कुछ भी आपको ऐसा लगता हो? नेगेटिव तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं भाई। क्रेटा का ओनर इतना सेटिस्फाई रहता है अपनी गाड़ी से, कुछ भी नेगेटिव नहीं है गाड़ी के अंदर। नहीं है भाई मतलब कुछ चीज, मतलब एक ये जो लोगो है ना, इसे सैल्यूट लगवा दो एक बार, सब ग्रैंड सैल्यूट मार दो भाई। ओनर को आज इस गाड़ी के अंदर कोई कमी ही नहीं लग रही। चलो भाई, गाड़ी अब बहुत देर हो गई, गाड़ी की बात, प्रोडक्ट की बात बहुत देर हो गई, सर्विस रिलेटेड बात करते हैं। जब आप गाड़ी लेने गए थे, सर्विस कैसी थी सेल्स वालों की? सर्विस अच्छी थी। और जब आप गाड़ी शोरूम पे सर्विस सेंटर में लेके जाते हो, तब सर्विस कैसी रहती है? वो शोरूम पे डिपेंड करता है, अलग अलग। कैसे मतलब कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस है आपके पास? मतलब हम 2 शोरूम पे सर्विस कराई थी, नाम तो लूंगा नहीं मैं, लेकिन नहीं ले लो, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम ले किसी का भी खुल के। नहीं, एक फॉर्च्यून हुंडई है, उनकी सर्विस बहुत बेकार है। फॉर्च्यून हुंडई वालों की भाई, आज तक जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, वैसे तो मैंने भी फॉर्च्यून हुंडई से ही बाइक करी थी अपनी गाड़ियाँ। और देखो, सर्विस ऑन कैमरा अलग चीज है, ऑफ कैमरा अलग चीज है। मैं जाता हूँ, मैं कैमरा खोल के रखता हूँ, तो मेरी सर्विस अलग तरीके से होती है। आप रियलिटी में बताओ क्या हुआ था आपके साथ ऐसा कि आपको सर्विस बेकार लगी हो? टाइम बहुत लेते हैं वो, और बिल बनाने में बहुत टाइम लेते हैं। हाँ। और एक्स्ट्रा सामान बहुत ज्यादा वो करते हैं कि भाई ये भी करा लो और ये भी करा लो, प्रोवोक करते हैं कि आप एक्स्ट्रा चीजें जो गाड़ी में जरूरत की भी नहीं है, वो कहते हैं आप ये भी करा लो, ये भी करा लो। और वो इस तरीके से बोलेंगे कि ओनर को मतलब लगेगा कि कराना चाहिए ये वाला काम। ये मतलब ओनर तो फिर फोवो में चला जाएगा अगर ये नहीं कराया तो भाई, फिर तो गाड़ी ठीक से काम नहीं करेगी। फिर जो दूसरा डीलरशिप है वो कैसा सर्विस देता है आपको? एक है मेरठ में डास हुंडई, उनकी सर्विस अच्छी है। वो जो काम की चीज होंगी खुद बताएंगे कि ये करो आप, ये चीज अभी मत करो। अच्छा, बिल कितने रुपए का बना था 10,000 किलोमीटर का? भाई सर्विस हुई थी मेरी ऐसी 10 से 11 हजार के बीच में। क्रेटा की सर्विस 10 से 11 हजार रुपए की? हाँ। और उसमें क्या क्या चेंज हुआ था भाई? उसमें ऑयल वगैरह चेंज हुए थे। हाँ। और बाकी वो कहते हैं टायर में हवा डालने के लिए कहते हैं वो, तो उसके लगता है लोगों को पैसे ऐसे नहीं देने पड़ते कुछ लेबर चार्ज वगैरह, लेकिन वो लेबर चार्ज लगा देते हैं। भाई आ जाओ, मैं समझाता हूँ लोगों को कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। मैं समझ गया भाई आपकी बात। मतलब ये आप लोगों का जो टायर है, इसके अंदर आपको डिस्क दिख रही होगी भाई। शोरूम पे जब आप सर्विस कराने जाओगे तो आपका ये टायर वगैरह खोल के डिस्क पे हवा मारी होगी उन लोगों ने, उस चीज के लेबर चार्जेस जुड़ते हैं। और लोगों को ये बात पता नहीं है, इस वजह से आपकी सर्विस इतनी महंगी हुई। ऑयल आपने सिंथेटिक डलवाया होगा तो इसलिए आपका 4500 कुछ का वो पड़ा होगा। सर्विस वैसे है सेटिस्फाइंग? ठीक है मतलब ठीक है, वैसे तो भाई ठीक ही है, आपको साल में एक बार जाना पड़ता है, कोई टेक्निकल बग नहीं है गाड़ी के अंदर। सेटिस्फाई हो आप गाड़ी से पूरे? किसी और को रिकमेंड करोगे आज के टाइम पे? हाँ, ले सकता है, मतलब है। पर आज का सिनेरियो अगर देखें, नई सेल्टोस भी है, सेल्टोस बहुत ज्यादा लुक वाइज अच्छी है, लुक वाइज ज्यादा अच्छी लगती है आपको। पर भाई ऑलराउंडर पैकेज मेरे हिसाब से तो क्रेटा ही है, क्योंकि क्रेटा आपको अच्छी रीसेल वैल्यू भी देती है, सब कुछ बढ़िया देती है, एक स्टेटस सिंबल है मेरे हिसाब से तो क्रेटा। बाकी भाई यही तो ओनरशिप रिव्यू अमन भाई की गाड़ी का, और भाई पूरे तरीके से सेटिस्फाई है। आज के टाइम पे अगर मैं 18 लाख लेके आ जाऊँ तो बोलोगे ना मुझे कि क्रेटा ले? हाँ बिल्कुल, अगर टेंशन फ्री रहना है तो क्रेटा। सेकंड हैंड में भी रिकमेंड कर दोगे? बिल्कुल। सेकंड हैंड में किसी का ये वाला मॉडल मिलता हो तो भी आप इस गाड़ी को ले सकते हो। बाकी ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ऊपर आपको 1-2 वीडियोस और सजेस्ट हो जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों।